हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने आज बोला था कि मैं आज लाइव आऊँगी। मैं आज लाइव आने के बाद मैं आपको बताने वाली थी जी पैट के कुछ टिप और ट्रिक्स के बारे में। दैट वाज हाउ टू क्रैक जी पैट। जैसे कि मैं बता दूं, मैंने अपना जो बैचलर्स है वो CSGM यूनिवर्सिटी कानपुर से कंप्लीट किया है। मैंने जो अपना मास्टर्स है वो BBAU सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से कंप्लीट किया। अब मैं PhD में परसुइंग कर रही हूँ। वो भी मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो फार्मास्यूटिक्स है। इसके बाद मैंने 2016 में जी पैट भी क्लियर किया था विद AIR 654। आज मैं अपना वही टॉपिक लेके आई हूँ कि कुछ मैं आपको टिप्स दे सकूँ कि आप कैसे कैसे जी पैट को सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके आप जी पैट को कैसे क्रैक कर सकते हो। मैं अभी कोई भी बुक बताने वाली हूँ या कुछ भी बताने वाली हूँ, मैं ये नहीं कि मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रही, पर बस मैं इतना बोल रही हूँ कि आप अगर उस स्टेप को फॉलो करके अगर आप आगे बढ़ते हो तो आई होप आपका जी पैट क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर आप किस चीज़ के पीछे पड़ जाओ तो क्यों नहीं मिलेगी वो चीज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और सबसे पहले मैं बता दूं, जब मैंने क्वालिफाई किया था तब उस समय पे जो कट ऑफ था, इतना एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद है, शायद 115 कट ऑफ था, 115, और मेरे 140 मार्क्स आए थे। और उस समय का सिलेबस और अभी के सिलेबस में काफ़ी अंतर है, डिफरेंस आ चुका है। लेकिन मैं जो मेन सब्जेक्ट्स हैं हमारे फार्मेसी के, उसके बारे में आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। तो प्लीज़ आप उसको ध्यान देते रहिए और सुनते रहिए मेरी बातों को। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मैंने कैसे शुरू किया। मैंने सबसे पहले आपको जो प्रॉपर सब्जेक्ट्स की जो बुक है ना, उनके अंदर आपको सारी बुक्स को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बुक्स को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आप जी पैट क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब आप बुक्स को डीप में जाके पढ़ोगे, डीप में पढ़ने के बाद फिर जब आप क्वेश्चंस जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो नाइपर के हो गए, क्वेश्चन पेपर जो होते हैं, जब आप उसको फिल करोगे, जब आप अपने आंसर्स उस पर लगाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा। तो सबसे पहले हमें अपने कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप करने के लिए क्या है कि हमें अपनी बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आप बुक्स को पहले अच्छे से पढ़िए। उसके बाद फिर जैसे कि मैं दिखा सकती हूँ, ये मेरी बहुत पुरानी बुक है जिसको मैंने बहुत जी पैट क्रैकर, ये तो उल्टा दिखेगा अब यहाँ पे, तो जी पैट क्रैकर के नाम से, तो उसको आप देख सकते हो। मैंने जी पैट क्रैकर के नाम से मैंने अपनी ये बुक ली थी और इसको पीयूष भी बोलते हैं शायद। मैं रिकमेंड नहीं कर रही, आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू दिस बुक, बट मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे अपनी तैयारी की है, ऐसे ऐसे स्टेप फॉलो किया है ताकि ये आपको सारी चीज़ें आप भी फॉलो करो और क्यों नहीं आप भी जी पैट क्वालिफाइड हो जाओ। क्यों आप मतलब मुझे आज किसी ने बोला कि मैम मेरा नहीं हो पा रहा है जी पैट या ऐसा कुछ है, तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे लाइव पे आके देखो, मैं आपको कंटेंट सारा बताने वाली हूँ। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था फार्मेसी में वो था फार्मास्यूटिक्स। उसके बाद आता है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। उसके बाद आता है फार्माकोलॉजी, देन जनरल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ये मेन सब्जेक्ट है। अब मेन सब्जेक्ट जो ये हैं, इसमें जैसे फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्मास्यूटिक्स में आपको टैबलेट, कैप्सूल और पेरेंट्रल, सस्पेंशन, इमल्शन, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ये आपको बहुत डीप से पढ़ने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से डीप से पढ़ो, उसकी एक एक लाइन पढ़ो, क्योंकि कभी कभी टैबलेट्स के बारे में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो एंट्रिक कोटेड है उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या है, जो एकदम से रिलीज हो जाती है यानी फटाफट जो इंस्टेंट रिलीज टैबलेट हैं उनका क्या है, और उनका ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो आपको टैबलेट में ये सब पढ़ना जरूरी है। कितने तरह की कोटिंग होती है, कोटिंग में कौन कौन से सब्सटेंसेस यूज होते हैं, आपको ये पढ़ना जरूरी है। कैप्सूल्स में आ जाता है हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन, कंपोनेंट पूछ ले जाते हैं तो आपको ये पढ़ना जरूरी है। माइक्रो इनकैप्सुलेशन में मीन्स टेक्निक्स पूछी जाती हैं। मेरे समय पे टेक्निक्स ही आती थी तो मैंने टेक्निक्स ही अच्छे से पढ़ी थी, तो टेक्निक ही मैंने। और फिर उसके बाद आता है पेरेंट्रल, कैप्सूल, सस्पेंशन, इमल्शन, इनके आपको इवेल्यूएशन पैरामीटर बहुत अच्छे से आने चाहिए। इवेल्यूएशन पैरामीटर यानी टैबलेट का, जैसे कि आप जानते हैं कि हार्डनेस टेस्टिंग होती है, डिसइंटीग्रेशन होता है, रिलीज निकाला जाता है, सेम कैप्सूल में भी होता है, कैप्सूल में भी होता है। उसके बाद आता है पेरेंट्रल के भी कई सारे टेस्ट होते हैं। पेरेंट्रल के जो प्रोडक्ट हैं
उनके टेस्ट जो है वो तो होते ही साथ में जिनमें उनकी पैकेजिंग हो रही है, पैकेजिंग मटेरियल, उनमें कौन सा ग्लास यूज हो रहा है, कौन सा ग्लास नहीं हो रहा, टाइप 1 ग्लास, टाइप 2 ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लासेस, वो हम कौन कौन से ग्लासेस यूज करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर होती हैं सूटिक्स में। सो सूटिक्स के लिए एक जो मेरा मेन जो एक मोटिव है आपको बताना कि सूटिक्स में आप केवल टैबलेट, कैप्सूल, माइक्रो इमल्जन, सस्पेंशन और ऑप्थेल्मिक एंड पेरेंटल, इस पे आप जाओ, इसको डीप से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और बस अच्छे से पढ़िए। और उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस क्या बोलते हैं, आप कुछ ऑनलाइन जाके टेस्ट सीरीज या ऑनलाइन पेपर निकाल के, जो मेमोरी बेस्ड पेपर होते हैं, क्योंकि जो जीपाट एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होता है, उसका कोई भी आपको बोलो तो हार्ड कॉपी कुछ भी नहीं होती है, तो आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन ही करनी। तो जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, तो वो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और जब आप उसके आंसर्स करते हो ना, तो अभी आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, तो कॉन्फिडेंस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट फिर हम आ जाते हैं, इसमें आता है डोजेस कैलकुलेशन, जिसमें जो फार्मेसी स्टूडेंट है वो ये जानते होंगे, यंग्स फार्मूला, क्लार्क्स फार्मूला, ये सब हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। सो आप डोजेस कैलकुलेशन के फॉर्मूलों को याद करो, क्योंकि कभी कभी सीधा पूछ देते हैं कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर यंग्स वाला फॉर्मूला क्या है, तो उसके लिए आपको फिर पढ़ना पड़ेगा कि आपको जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप कैसे, क्योंकि वो बहुत ही माइनर डिफरेंसेस देते हैं। अगर वो माइनर डिफरेंसेस नहीं देंगे तो सभी कोई जीपैट क्वालिफाई कर जाएगा ना, इसलिए वो माइनर डिफरेंसेस होते हैं, माइनर डिफरेंसेस को आपको देखना है और फिर आपको याद करना है। और ये मेनली डोज कैलकुलेशन के लिए, पोस्टोलॉजी जो होती है डोज कैलकुलेशन के लिए, तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें याद करना। कॉस्मेटिक्स में क्वेश्चंस आते हैं, पर मुझे तो नहीं याद नहीं कि मेरे में आया भी था या आया होगा, तो मुझे इतना याद नहीं है। कंपोनेंट्स ही पूछ सकते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं, तो मैं सिर्फ इसमें। और फिर आता है आपका जूरिस्प्रूडेंस में आप पहले तो सारे एक्ट याद करो, जितने भी फार्मेसी एक्ट है, नारकोटिक एक्ट हैं, जो भी एक्ट है वो याद करो, उनका ईयर याद करो और उनमें कौन कौन से मेंबर थे, कितने मेंबर होते हैं। अब पूरा एक्ट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप उसका जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ आप वो याद कर लो। मान लीजिए एक्ट का ईयर याद करना है आपको, और आपको उसके कौन सा एक्ट कब आया था, उसमें कितने मेंबर होते हैं, आपको ये याद करना है। उसके बाद एब्रिविएशंस याद करने हैं आपको कि सॉस का मतलब क्या है, फिर अगर ऐसे लिखा हुआ है BID, बिट का मतलब क्या है, OID, OD, BD, ये सब लिखा होता है, वंस इन अ डे, बाय इन अ डे, यानी तो फिर ये आपको ये सब एब्रिविएशन आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ये सब याद कर लो। और जूरिस्प्रूडेंस में मैं आपको क्या बता सकती हूँ, तो यही सारी चीज़ें हैं, आप जूरिस्प्रूडेंस का इतना देख लीजिएगा तो हो जाए। फिर आता है माइक्रो में कल्चर मीडिया मेनली आपसे पूछा जाता है, सॉलिड कल्चर, लिक्विड कल्चर, ये कल्चर्स पूछे जाते हैं। इसके मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, कल्चर्स मीडिया में कौन कौन से बैक्टीरिया कौन कौन से ग्रो होते हैं, उनका सब पूछा जाता है। मेनली कल्चर्स के कंपोनेंट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप उसको कल्चर्स को ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो और फिर आता है बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। बायोफार्मास्यूटिक्स, ये सब जो फार्मास्यूटिक्स का ही मैं पार्ट अभी आपको बताऊँ। बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है, बायोफार्मास्यूटिक्स में हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, उसमें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग को याद करना बहुत ज़रूरी है। माने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ये कैटेगरी की जो ड्रग हैं, इनमें क्या कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, किसका क्या क्लासिफिकेशन है, तो ये सब आपको याद करना ज़रूरी है। और फिर इसके कई सारे फॉर्मूले हैं कि ज़ीरो कौन सा फॉर्मुलेशन है, किस चीज़ कौन सा जो हमारा फॉर्मुलेशन है कौन से ऑर्डर रिलीज को फॉलो कर रहा है, जीरो, फर्स्ट, सेकंड या मिक्स्ड ऑर्डर, ये सब आपको याद करना ज़रूरी है। कंपार्टमेंट मॉडलिंग आपको पढ़ना ज़रूरी। कंपार्टमेंट मॉडलिंग में कितने तरह की मॉडलिंग होती है वो भी मैंने पढ़ी है, अभी मुझे दिमाग में नहीं आ रहा, पर कंपार्टमेंट मॉडलिंग आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो इतना मैंने आपको ये सूटिक्स में मोटा मोटा बता दिया है, तो आप अगर इसको पढ़ लोगे तो इट्स वेरी गुड। आपका सूटिक्स का इतना पार्ट क्लियर होने वाला है बहुत अच्छे से, क्योंकि जीपैट क्रैक करना, क्योंकि मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन अगर 125 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 30 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो सबको आते होते हैं। मतलब कि एवरेज स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट, एक्सलेंट स्टूडेंट, वेरी गुड स्टूडेंट, वो सबको क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल लाइन बाय लाइन होते हैं कि व्हाट इज टैबलेट सिंगल डोजेस फॉर्म या जो भी है, ये ऐसा इस तरीके का क्वेश्चन आता है। पूछ लिया जाएगा आपको ओमेप्राजोल कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, ये आ जाएगा। एस्प्रिन कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, ये आ जाएगा। लेकिन जो बाकी के जो क्वेश्चन जो आपका कट ऑफ और जो आपका वहाँ पे
क्या बोलते हैं, आपका सिलेक्शन डिसाइड करते हैं ना लास्ट, बाकी जो होते हैं वो 20 to 25 क्वेश्चन होते हैं जो आपका वहाँ पे सिलेक्शन को डिसाइड करते हैं। तो मेरे हिसाब से वो 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तो सभी कोई कर लेगा, लेकिन आपको पढ़ाई करनी है उन आगे आने वाले 25 क्वेश्चन के हिसाब से। सो मेरे हिसाब से आप फार्मास्यूटिक्स का इतना पार्ट कवर करो और आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सो नेक्स्ट बढ़ती हूँ फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। फार्माकोग्नोसी में ये है कि आपको बायोलॉजिकल सोर्सेज याद रखने हैं कि कौन सा प्लांट है, हमें कहाँ से मिला था, उस प्लांट का कौन सा पार्ट मेनली यूज़ होता है, और उसके केमिकल कंपोनेंट उसके कुछ टेस्ट्स भी होते हैं, आपको वो भी याद रखने हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेंगी। क्या क्या, बायोलॉजिकल सोर्स, फिर उस प्लांट का कौन सा पार्ट यूज़ होता है, उसके बाद उसमें कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट है, और उन कंपोनेंट में से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किस काम के लिए यूज़ हो रही है। कई में जैसे डिजिटालिस है, इसकी कई सारी वैरायटी हैं, डिजिटालिस लनाटा परपूरिया, तो ये 2 तरीके की वैरायटी है। तो आपको ये भी याद करना पड़ेगा, उसके कुछ पर्टिकुलर अलग नाम भी हैं, तो आपको ये नाम भी याद करने पड़ेंगे। तो आप इन पे भी जा सकते हो और इनको तैयार कर लो। कुछ टेस्ट भी होते हैं, बहुत सारे टेस्ट भी हैं इसमें फार्माकोग्नोसी में। जैसे मैं आपको बता दूं कुछ टेस्ट के बारे में, जैसे कि मेरे पास अभी सामने खुल के आया सेना लीफ के केमिकल कंपोनेंट बहुत हैं, इसमें डिफरेंस भी दिया गया अलेक्जेंड्रियन सेना में और इंडियन सेना में क्या डिफरेंस है, ये सारे चीज़ें, इनका माइक्रोस्कोपिकल स्टडी और इनके टेस्ट भी सबके अलग अलग होते हैं। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा सारी चीज़। इनके एडवांटेजेस क्या है, इनके केमिकल टेस्ट। सेना लीव है, अगर इसको H2SO4 के साथ हम बॉइल्ड करेंगे तो फिल्टर एक्सट्रैक्ट आएगा। फिर इसको अगर क्लोरोफॉर्म और ईथर के साथ अगर हम इसका करेंगे फिर एक एक्सट्रैक्ट आएगा। फिर उसके बाद अगर इसमें हम अमोनिया करेंगे तो इनऑर्गेनिक फेज जो होगा पिंक या रेड कलर का हमें मिल जाएगा। अगर आपको कोई दे दे कोई बार्क, कई तरीके की वजह सिंकोना बार्क भी होती है, क्योंकि सिंकोना का भी बार्क यूज़ होता है और सेना लीफ होती है। मतलब अगर कई तरीके की बार्क दे दे या किसी अलग तरीके की लीफ आपको दे दे तो आप उसमें से पता लगा सकते हो कि अगर ये लीफ ये अलग दी है, हमें उसका कुछ भी ऊपर से नहीं पता है, लेकिन हम अगर उसमें टेस्ट लगा दें कि हमारे सिलेबस में इतना है और हम इसमें टेस्ट लगा दें और हम ये लैब में भी करते हैं और इतना ये सब करते हैं, तो हमारा पता चल जाएगा हमें ये कौन सी लीव है, क्या है। फिर हमें जब उसकी लीव पता चल गई तो हम उसका सारा सब कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो ये हमारा हो गया फार्माकोग्नोसी का। अब फार्माकोग्नोसी के बाद अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी तो हमेशा से मेरी बहुत वीक रही है और मैं फार्माकोलॉजी में आपको यही बता सकती हूँ, फार्माकोलॉजी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका ड्रग्स के क्लासिफिकेशन, पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन को आपको याद करना है और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जब आप क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को याद कर लोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर इसका है तो ये कोई भी ड्रग है वो कैसे काम कर रही है, कौन से रिसेप्टर लग रहे हैं। अगर वो आपसे फिर अगर वो रिसेप्टर भी पूछ लेंगे ना आपके क्वेश्चन में तो वो